दोस्तों, एक तरफ तो थाईलैंड और कंबोडिया शिव मंदिर को लेकर जंग शुरू कर चुके हैं और इसे देखकर मलेशिया जल्दबाजी में भारत के पास दौड़ा चला आया है, जहां मलेशिया की मांग है कि वह जितनी जल्दी हो सके भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है और इसे कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट भी किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे फिलीपींस की तरह सामान्य लैंड अटैक ब्रह्मोस नहीं खरीदेंगे, उन्हें स्पेशल एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस चाहिए, क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बड़े पैमाने पर इसी एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो खुद कहा है कि हम पर हमले के बाद इसे रोकने के लिए हमारे पास कुछ ही सेकंड का समय था, इसलिए पाकिस्तान कुछ खास नहीं कर पाया। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं जो आवाज की गति से 3 गुना तेज उड़ती हैं। नतीजतन ये मिसाइल दुश्मन को जवाबी कार्रवाई का मौका ही नहीं देगी। और दोस्तों, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, चीन की मीडिया, भारतीय मीडिया नहीं, ध्यान से सुनिए, चीनी मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने क्या रिपोर्ट किया देखिए। वे कह रहे हैं कि ब्रह्मोस के प्रदर्शन को देखकर अब पूरी दुनिया के कई देश इसे खरीदना चाहते हैं और एशिया से लेकर दक्षिण अमेरिका तक कई देश इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए उत्सुक हैं और इन्हीं में एक महत्वपूर्ण नाम था मलेशिया का। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर आप ध्यान दें तो मलेशिया हमेशा से एक प्रो पाकिस्तान मुस्लिम देश रहा है और उसने कई बार भारत का विरोध किया है, कश्मीर में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। ऐसे में यह भारत के लिए एक बड़ा जोखिम नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल, सभी लड़ाकू विमान तो इस ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इसके लिए विशेष रूप से भारी लड़ाकू विमान की जरूरत होती। हमारे मिग या तेजस जैसे विमान ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर इसका समाधान क्या होगा? अगर आपने गौर किया हो तो धीरे धीरे जितने भी भारत विरोधी देश थे, वहां भारत ने कुछ ऐसा किया है कि या तो वहां की सरकार बदल गई है या फिर भारत विरोधी सरकार रातों रात प्रो इंडिया हो गई है। यही हाल मलेशिया के साथ हुआ। महातिर मोहम्मद निश्चित रूप से भारत के खिलाफ थे, लेकिन भारत ने अपनी गुप्त रणनीतियों से महातिर मोहम्मद को न केवल उनकी अपनी पार्टी से बाहर निकलवाया, बल्कि जो नई सरकार आई वो तो बहुत ज्यादा प्रो इंडिया निकली। उदाहरण के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा प्रतिनिधि मंडल पूरी दुनिया में भेजा गया, जिसमें मलेशिया भी शामिल था। पाकिस्तान क्या करता है? वो भारत को रोकने के लिए मुस्लिम कार्ड खेलता है कि ये तो इस्लाम के खिलाफ हमला है, इसलिए मलेशिया को एक मुस्लिम देश होने के नाते पाकिस्तान का समर्थन करना चाहिए और भारत को अपने देश का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए नहीं करने देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? मलेशिया ने पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मलेशिया की इस्लामिक राजनीतिक पार्टियां भी अचानक पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत का समर्थन करने लगी। ये मलेशिया की मीडिया ने रिपोर्ट किया। उम्मीद है कि आप इतना तो समझ गए होंगे कि भारत ने मलेशिया में अपनी जमीन तैयार कर ली है, इसलिए अगर मलेशिया को ब्रह्मोस का निर्यात किया जाता है तो इससे हमारा ही फायदा होगा। पहला, हमारा हथियार बिकेगा और हमें एक नया बाजार मिलेगा। दूसरा, हथियारों की बिक्री सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होती, बल्कि ये उस देश पर प्रभाव भी बनाती है। उदाहरण के लिए भारत में ही देखिए, इसी वजह से इजराइल और रूस का बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसे में अगर हम अपने हथियार बेचते हैं तो भारत मलेशिया को और भी ज्यादा अपने पक्ष में रख पाएगा और भविष्य में अन्य हथियार बेचना भी संभव होगा। अब आते हैं असली सवाल पर कि मलेशिया एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस का इस्तेमाल कैसे करेगा। खुशखबरी ये है कि उनके पास भी रूस का Su-30 विमान है और भारत खुद सुखोई बनाता है। इसका पूरा एक्सेस हमारे पास है। ऐसे में भारत की HAL जिस तरह से भारतीय सुखोई विमानों को अपग्रेड करके ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करती है, उसी तरह वो मलेशिया के विमानों को भी अपग्रेड कर सकती है। इसमें रूस को भी कोई समस्या नहीं होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर भारत उनके सुखोई विमानों को अपग्रेड करता है और वे ब्रह्मोस खरीदने के लिए राजी हो जाते हैं तो हमें 2 और फायदे होंगे। पहला, मलेशिया अपने रूसी लड़ाकू विमानों के रखरखाव को लेकर बड़ी समस्या में है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी भारत को मिल सकता है और अगर वे चाहें तो इसे सुपर सुखोई विमान में भी अपग्रेड किया जा सकता है। और दूसरा फायदा ये है कि इसके साथ भारत अपनी बाकी मिसाइलें भी उन्हें ऑफर कर सकेगा उसी फाइटर जेट अपग्रेड के साथ। नतीजतन अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल या विभिन्न प्रकार के बमों का एक पूरा पैकेज दिया जा सकता है। इसलिए
ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है।